हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। देखिए, इंडिस्पेंसेबल ये जो है एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अपरिहारी। क्या होता है? अपरिहारी या फिर अति आवश्यक। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा सी ऑप्शन, सुपरफ्लोअस। इसका जो अर्थ होता है ये होता है फालतू। क्या होता है? फालतू। ठीक है, फालतू। सुपरफ्लोअस मतलब होता है फालतू, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। रिलेंटलेस मतलब होता है निरंत। उसके बाद देखिए, विजिलेंट मतलब होता है सतर्क। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है चूज द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। चूज द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो दो का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, ये जो है ये इनकरेक्ट है। इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा MORTIFIED। ठीक है, क्या होगा? MORTIFIED। मोर्टिफाइड माने होता है लज्जित, अपमानित। ठीक है, बिग। उसके बाद देखिए, उसके बाद है डिसमिस। डिसमिस मतलब होता है निराशा। डिसमिस होता है निराशा, BENIGN। इसका मतलब होता है नम्र, सौम्य। ठीक है, और अनसिक्योरिटीज़ मतलब होता है असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन इज़ नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्या होगा? हेयर। ठीक है, ड्राइज। तो हेयर ड्राइज इज़ नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्लीट द फ्लोइंग कोलोकेशन। यानी आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डॉट डॉट शावर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन, यानी क्विक। यानी आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ क्विक शावर। यानी इसका मतलब होता है तेज़ी से स्नान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैग्नीफाई। ठीक है, तो मैग्नीफाई यह एक वर्ब है। मैग्नीफाई क्या है? वर्ब है, और इसका अर्थ होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी एक्सपेंड। एक्सपेंड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? एक्सपेंड मतलब होता है आपको, एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना। ठीक है, या फिर बढ़ाना। फैलाना या बढ़ाना। ठीक है, इसका अन्य जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा लार्ज हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनड्रीम फिर UN। देखिए, इसका जो अर्थ होगा ये हो जाएगा आपको अल्प। अल्प बलन। क्या होगा? अल्प बलन। UNDEREMPHAI ठीक है, उसके बाद है मिनीचर। मिनीचर यानी ये मिनीचर, MEMINIATURE। इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीनिमस। इसका मतलब होता है उदार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलीबरेट। तो डेलीबरेट यह एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है सोच समझ कर। सोच समझ कर। ठीक है, सोच समझ कर, जानबूझकर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो डेलीबरेट इसका जो सिनोनिम होगा ये हो जाएगा आपको प्लान, PLANNED, प्लान्ड। उसके बाद होगा इंटेंशनल। उसके बाद होगा कैलकुलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए हैस्टी मतलब होता है जल्दबाज। ठीक है, हैस्टी मतलब जल्दबाज होता है। CASUAL इसका मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक है, रस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन रामायण दी वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज। तो देखिए रामायण में, ठीक है, लक्ष्मण के वाइफ जो है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी उर्मिला। तो देखिए इन रामायण दी वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज उर्मिला। ठीक है, तो कौन थी? उर्मिला, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 15 अगस्त। इंडिया
सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंट डेज ऑन 15 अगस्त, ठीक है, यानी 15 अगस्त को क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। भारत जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 15 अगस्त को, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक आता है, गद्यांश को पढ़कर जो है आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन है कि उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। उक्त गद्यांश का संबंध, तो गद्यांश पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ जो है कहता है कि कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और वन्नी अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए जो है मूल्यों, नए आदर्शों तथा नए आस्थाओं का सृजन करते हैं। इन व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ जो है चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल जो है आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बतलाना कठिन है। मार्क्स ने कुछ जो है उपाय बताए हैं और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया है। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए हैं, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा है। फिर है कि किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि जो है स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जो है जुट गए हैं। महात्मा गांधी ने जो समझाया वही कहा और जो कहा वही किया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे, उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपाय एवं आदर्शों के आधार पर विविध जो है प्रयोगों और अनुभवों की जो है सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी के काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे ये युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता कि उक्त गद्यांश का संबंध जो है किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कर्मवाद से। तो उक्त गद्यांश का संबंध कर्मवाद से है। कर्मवाद में कथनी और करनी एक ही होते हैं। कुछ व्यक्ति आदर्शवाद होते हैं। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया। महात्मा गांधी के कथनी और करनी से कोई अंतर नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या जो है वर्णित किया है, तो सी ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताए हैं, ठीक है। तो देखिए कि कुछ चिंतक उपाय बताए हैं और कुछ चिंतकों के विचार को मूर्त रूप देते हैं। कार्ल मार्क्स ने उपाय बताए और लेनिन ने उसे मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी जी ने एक साथ चिंतन किया और उसे मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी जी का कथन है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में जो है क्या कहा है, तो 11 का राइट आंसर होगा सी, यानी उन्होंने उपाय तो बताए हैं पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। गांधी जी के वाण, कर्म और आचरण में संगत हैं, इन बातों को दर्शाया गया है, इस कारण गांधी जी की युग प्रवर्तक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 12 है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है, तो 12 का होगा ई ऑप्शन, क्या होगा, ई ऑप्शन। तो देखिए गांधी जी जो है सिद्धांतवादी के साथ साथ आचरणवादी, व्यवहारवादी भी हैं। गांधी जी के कथनी और करनी में संगत था। गांधी जी वास्तविक रूप से आदर्शवादी तथा यथार्थवादी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, तो 13 का राइट आंसर होगा सी, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। तटस्थ चिंतन से अभिप्राय निष्पक्ष होकर सोच विचार करना है। तटस्थ चिंतन का अभिप्राय किसी विषय के सभी पक्षों पर निष्पक्ष होकर विचार विमर्श करना है। महान पुरुष तटस्थ चिंतन के मार्ग पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सजीव सुमंत बतलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 14 का होगा बी, यानी अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए कि इन चौपाई में पूर्व पद में मौ की और उत्तरार्ध में जो है 100 की 3 बार आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सो सुख
सुजस सुलभ मोही स्वामी, इसमें जो है 100 की आवृत्ति 5 बार हुई है, पर स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल 3 बार हुआ है। नेक्स्ट है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो सी ऑप्शन 9। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की प्रारंभिक 9 संख्या है: श्रृंगार रस, करुणा रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस। उसके बाद है कि वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी अस्थाई रस मान लिया गया है। अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 माना है, ठीक है। रुति, उसके बाद है हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा, उसके बाद है विषम्य, रति। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो 16 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी क जो है देखिए महाप्राण व्यंजन विकल्पों में से क नहीं है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कि महाप्राण वर्ण है ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, म, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ठीक है। तो इसमें क जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है, क्योंकि महाप्राण व्यंजन वो होते हैं जिनमें वायु जो है अधिक मात्रा में जो है वायु लगती हैं, निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। कहता भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? 17 का सी, अव्ययी भाव समास। भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक पद का पहला खंड अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास का पहला खंड प्रधान होता है। भर और मात्र लगाकर भी अव्ययीभाव समास बनाए जाते हैं। अव्ययीभाव समास का उदाहरण भरसक, भर रात, भर दिन, ठीक है। जीव मात्र, एक मात्र है। नेक्स्ट 18 कहता ट वर का उच्चारण किया जाता है, तो ए ऑप्शन मूर्धन्य से। ट वर का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। कंठ से देखिए, कंठ से जो है कंठव्य वर्ण जो है यह अ, आ, ख, क, ग, घ, र, ह, ठीक है। तालु से जो है यानी तालव्य वर्ण यह हर्ष, दीर्घ, च, छ, ज, झ, यह। अमूर्धा से होता है री, ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद है र और मूर्धन्य स। उसके बाद दंत से यानी दंत्य वर्ण है त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ से है उ, उह, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ्य वर्ण है। और कंठ तालु से है ए, ऐ, यानी कंठ तालव्य वर्ण। उसके बाद कंठ ओष्ठ से है ओ, औ, यानी कंठोष्ठ वर्ण है, ठीक। दंत ओष्ठ से है व, ठीक है, क्या है व, यानी दंतोष्ठ वर्ण, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नासिक से यदि बात करें, ठीक है। नासिक से कौन वर्ण है, तो नासिक से हो जाएगा आपको, नासिक से हो जाएगा र, ठीक है। उसके बाद न, छोट बड़ी न, उसके बाद म, अंग, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे वे कहलाते हैं। तो देखिए वे क्या कहलाते हैं, तो इसका होगा राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर। क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर, यानी बी। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो 20 का राइट आंसर होगा बी, यानी चक्रपाणी। तो देखिए विकल्पों में योग रूढ़ जो है शब्द चक्रपाणी है। योग रूढ़ शब्द जो है सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जो है बताता है, जैसे दशानन, लंबोदर। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 नाम दिए गए हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद है, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसुधा, उर्वी, भू, सभी है। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इला, मेदिनी, धरा, वसुंधरा, विकेसी, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती, अचला आदि। पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, गगन, ठीक। क्वेश्चन में देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो 22 का होगा बी, चक्रपाणी। तो जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। चक्रपाणी का समास विग्रह करने पर चक्र है पानी में, चक्र है पानी में जिसके,
ठीक है। उसके बाद देखिए विष्णु सांकेतिक अर्थ को इंगित किए जाने के कारण बहुव्रीहि समास है। वीणा पानी का अर्थ जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। नेक्स्ट कहता है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो इसका होगा बी ऑप्शन भाववाचक। बुढ़ापा एक प्रकार जो है अभिशाप है, रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, व्यवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, जैसे ई, ख, ता, पन, हट, वन, वट, पा, क, स। उसका भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है लड़ाई, महत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। तो देखिए 24 का राइट आंसर होगा सी। देखिए ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है, ठीक है। लाला का स्त्रीलिंग होगा ललाइन, मिसिर का होगा मिसिराइन, और बाछा का बछिया। उसके बाद है कुजरा का कुजरीन, पंडित का पंडिताइन, वर का वधु, और आयुष्मान का आयुष्मती। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो सी ऑप्शन विद्याजोड़ अर्थी। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद होगा विद्याजोड़ अर्थी। देखिए उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होगा उच्च जोड़ श्वास। सुरेश का संधि विच्छेद होगा सुर जोड़ इस। वृहत रथ का जो संधि विच्छेद होगा वृहत जोड़ रथ, ठीक है। दुर्जन का होगा दुह जोड़ जन, ठीक। और नमस्कार का संधि विच्छेद होगा नमः जोड़ कार। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि खून के घूंट पीना के लिए सही विकल्प है सी ऑप्शन, यानी भारी गुस्से से बर्दाश्त करना। खून के घूंट पीने के लिए जो सही विकल्प होगा भारी गुस्से से बर्दाश्त करना। 100 दिन चोर का एक दिन माह का। मुहावरे का अर्थ है अपराधी आखिर एक दिन फंसी जाएगा। सिर तो नहीं फिरा है। मुहावरे का अर्थ है उल्टी सीधी बातें करना, ठीक है। हथेली पर सरसों जमाना। मुहावरे का अर्थ है बात करते ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या। मुहावरे का अर्थ है प्रत्यक्ष वस्तु के लिए जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है सी लड़कियां आम खाती हैं, ठीक है। तो लड़कियां आम खाती हैं ये क्या है शुद्ध वाक्य है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 28 है कि पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। पूत सपूत तो का धन संचय प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो 28 का होगा ए लटानुप्रास। तो देखिए पूत सपूत तो का धन संचय पंक्तियों में लटानुप्रास अलंकार है जब एक शब्द या वाक्याखंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहाँ जो है लटानुप्रास होता है, ठीक है। लटानुप्रास अलंकार यमक का ठीक उल्टा होता है। लटानुप्रास अलंकार में मात्र शब्दों की आवृत्ति होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो ए ऑप्शन 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 30 लास्ट है कि यशोदा का संधि विच्छेद। तो सी ऑप्शन यशः जोड़ दा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोड़ दा। निश्चय का होगा निह जोड़ चय। निस्तेज का होगा निह जोड़ तेज। निस्संदेह का होगा निह जोड़ संदेह, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसका अलग से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।